श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा बोलो सदगुरु भगवान की जय। पूज्यपाद टोंगरे जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य कथा में दशम स्कंद में जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है तब तक वे भी शुद्ध नहीं लेते। एक प्रसंग प्रस्तुत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ईश्वर सबके हृदय में है, फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं तब तक उसको वे भी शुद्ध नहीं लेते हैं, तब तक उसकी वे भी शुद्ध नहीं लेते। भगवान सभी जीवों से कहते हैं मैं तुम अपनाने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद होता है, अंदर नहीं, तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते। यदि स्त्री वस्त्र धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं, उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी होता होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन आनंद दुखदायी होता है। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में ही निहारो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। माधव भगवान ही आनंद स्वरूप है, यह सारा विशुद्ध रूप ही है। गीता जी ने भी इस संसार को अनित्यम आसुखम कहा है। योग का अर्थ है विशिष्ट योग, बहिरंग में योग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। व्यक्ति कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। सगिया बन के पत्ते पत्ते और फूल फूल से कृष्ण का पता पूछ रही है, कहीं मेरे श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियाँ ऐसी जो तो बावली हो गई कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि फूल पत्ते वृक्ष तो जड़ है, मूल नहीं पाते। व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। विरह व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। वह कहती है लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अरे सखी, मैं ही तो हूँ कन्हैया। जीव का प्रभुमय हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है। और फल ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता ध्यान तथा ध्येय एक बन जाते हैं, यही तो मुक्ति है। गोपियाँ श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही, हरि सखी मैं ही कृष्ण हूँ। कृष्णो हम पश्यत गति, मैं ही कृष्ण हूँ। पहले गोपियाँ अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दासो हम था, अब कृष्णो हम हो गया। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियाँ सभी को श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना है। पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे। इसलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला
स्वयं ही ईश्वर में हो जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जिस जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है उसकी छाया करती उस व्यक्ति के मुख पर झलकने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर काली नाग का दमन करना चाहा, दूसरी गोपी नाग बनी। तो पहली गोपी नाग बनी हुई, उस गोपी के सिर पर चढ़ गई। वो कहने लगी, दुष्ट कालिए चला जा यहाँ से, मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए जन्म लिया है। यह तो राशि कथा है, साधारण भक्त है सूरदा इसका अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्गीय अप्सराओं को काम नष्ट हो गया था। सुखदेव जी ने अप्सराओं में अस्तित्व का नहीं ब्रह्म का ही दर्शन किया था। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो अशक्य सा ही है। जिसकी दृष्टि में काम नष्ट हो चुका है और जिसको देवान भूल चुका है, लंगोटी तक छूट गई है, ऐसे महायोगी सुखदेव जी इस कथा के वक्ता है। गोपियाँ भगवत स्वरूप बन गई। राधा कृष्ण एक ही है, वे दोनों अभिन्न है। सूर और उसकी प्रभा की बात कृष्ण और राधा एक ही है, वे दोनों कभी भक्त हो ही नहीं सकते। यह विरह तो लीला मात्र थी। अंतर्ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को भी साथ में ले लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा लिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो ही नहीं सकती, यह तो लीला है। जैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है। अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति बीच में ही अटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई दुर्गुणों को ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। जैन आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में होता है तब करकर शब्द उसे भड़का देते हैं। ईश्वर के ही चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई भी विकार उत्पन्न ना होने पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया। अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। कृष्ण अंदर ध्यान हो गए तो राधा जी पछताना और रोने लगी, हे नाथ हे प्यारे दर्शन दिए, प्यारे दर्शन दीजिए, हे नाथ हे प्यारे दर्शन दीजिए, हे नाथ हे प्यारे प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, ऐसो तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिरह कलेजो खाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरो रैन दिन, बिकल कलेजो खाए। प्यारे दर्शन दीजियो, तुम बिन रहो न जाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, दिवस न भूख नींद नहीं रहना। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, दिवस न भूख नींद नहीं रहना। मुख सु कहत न आवे बहना, मुख सु कहत न आवे बहना। कहा कहूँ कछु कहत न आवे, कहा कहूँ कछु
काच न आवे मिलकर तपन बुझाए, प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रहो न जाए। क्यों तरसाओ अंतरयामी, क्यों तरसाओ अंतरयामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए, प्यार दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रहो न जाए। राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती रोती हुई अचेतन सी हो गई। कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियाँ इधर आ गई तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग भगवान के गुणगान भजन कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो तुम पर कृपा आएगी। माधव तो गान प्रिय है। एक बार वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी ने नए नए वस्त्र रोज फट जाते हैं। भक्तों ने भगवान से कारण पूछा। जगन्नाथ जी ने बताया, गीत गोविंद का गान करती हुई एक कन्या कांव में घूम रही है, उसको सुनने के लिए मैं पीछे पीछे वन में घूम रही है। कन्या वन में, उसको सुनने के लिए मैं पीछे पीछे मारा मारा फिरता हूँ। सो वन की झाड़ियों में उलझ जाने से मेरे बस फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है, मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि जिससे उनकी चरण उड़ती हुई मेरे ऊपर आती रहे। विरह व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही है गोपी गीत। गोपियों ने सोचा यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ हो तो बहुत सारे लोग करते हैं, किंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन पा नहीं सकता। यदि अत्यंत आर्त स्वर से भगवान को पुकारोगे तो वे आप मिलेंगे। अतिशय आर्द्रता से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है, सुखाओ साने दुखाओ साने और दिहाओ साने स्तुति करो। दुख के प्रसंग में सोचो, दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने तुम्हारे पाप के प्रमाण में अपेक्षाकृत कमी सजा दी है। गोपी गीत का छंद है इंदिरा। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी, गोपियाँ लक्ष्मी है, तो गोपी गीत इंदिरा छंद में निबद्ध हैं। सखियाँ परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया तेरे ही कारण में तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई। तेरे ही कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई। यहाँ पहले सौंदर्य नहीं था नाथ, तेरे ही आगमन से ब्रजभूमि शोभायमान हो गई। जयति तीर्थम जन्मना ब्रजा, मानव शरीर ही तो ब्रज है। यदि ये शरीर ब्रज में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जयकार होगी। ब्रज शब्द के अर्थ का इस प्रकार है, ब्रजति भगवत समीपम सा ब्रजा, ते जन्मना ब्रजाधिकम जयति। भगवान के पास ले जाने में हमें जो सहायक होता है, वैसा यह शरीर भी तो ब्रज ही है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं, भगवत भक्ति से होती है। नाथ आपके ही कारण मेरे ब्रज शरीर की शोभा है। आपका प्रकट होने पर ही हमारी शोभा बढ़ गई। शरीर का सिंहासन जब काम क्रोध मद लोभ मत्सर से मुक्त होगा तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जयकार होती है, कारण उनके शरीर ब्रज में विकारों ने पांव तक नहीं रखा। उनके शरीर में उन्होंने अपने शरीर और हृदय को ही ब्रज बना लिया। बड़े सम्राटों को जगत भूल जाएगा, किंतु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता को कौन भूल सकता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय गोकुल में श्री कृष्ण को पधराया था।
जगत गुरु शंकराचार्य सा ज्ञानी आज तक कोई और हुआ नहीं है। फिर भी वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए हुए थे। यजितेदगम जन्मना व्रजा श्रेयेन्द्रा ससेवदत्रहि जयद दशताम दीक्ष तावका स्वपि धृता सवस्थाम विचिन्वते साधुदासे साधु सरदुदासे साधुजात सतसरसी जादर श्री मुसादसा सुरतनाद ते शुल्क दासिका वरदन निंदता नेकीम बधा। कन्हैया हम तो केवल तेरे लिए ही जी रही हैं, तेरे बिना काल हमें सताता है। नाथ वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है। शरणागत जीव की उपेक्षा ना करें, हर कहीं हर किसी को हम आपको ही ढूंढती हूँ। त्वाम विचिन्वते, भक्त तो सर्व में एक ही ईश्वर को ढूंढता है। त्वाम श्री कृष्ण सर्वत्र विचिन्वते, सभी में जो ईश्वर को ढूंढे। हे नाथ हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं। दीक्षित आप कहा, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, भक्ति जन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति है। प्रभु के हेतु प्राण धारण किए हैं, अतः आत्म निवेदन भी है। जय से शक आपकी शब्द से दास आदि साधन रूप भक्ति के वेद सूचित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ आपने अजामिल से पापी पर भी कृपा की, तो क्या हम पर नहीं करेंगे? क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? हे नाथ आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही है, हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ हम और तो कुछ मांगते नहीं है, हम तो आपकी आशुल्क दासी बिना मूल की चेरी है। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है, ते शुल्क दासी का। इन गोपियों की बात में आज तिरस्कार नहीं जैन है, आपके नेत्रों से हम बिन गई है। नेत्रवाण द्वारा किया गया वध ही तो है, हम समझ गई आप दयालु नहीं है, आप निष्ठुर है। यशोदा जी भोली है, उनका एक भी सद्गुण आप में नहीं आया है, सो आप हमें तड़पाते हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया कहते मैं तो चोर हूँ, फिर मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? चोर की मैत्री भी कोई क्या करता है क्या? गोपियाँ कहती हैं चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रही हैं, तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर हैं। विष जला प्याज ब्याल राक्षसाज वर्ष मारोताज बधूतान लात वृष भयात मजाद विश्वतो भयाद सब ते वयम रक्षिता मुहु। विस्मय यमुना जल से, अजगर रूपा अगासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, बवंडर से, दावानल से, वृषभासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकार के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो फिर हे कन्हैया आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है? यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा ही क्यों हुई? कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, गोपियों का वादा निभाना पड़ेगा। कन्हैया क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने कालिया नागासुर बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की और आज बिरहासुर ने हमें मारने चला। बिरहासुर उस कालिया नाग के विष से भी यह बिरह विष अधिक दाहक है, अब तो सहा नहीं जाता। दर्शन दो घन श्याम
नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दे कान्हा दर्शन दे। द्वार दया का तू जब खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे बहरा सुनवे, पंगु पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कभी न दिखे सूरत तेरी, युग बीते न आई मिलन की, पूर्णमासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है, मैं जानती हूँ कि तू कौन है। कन्हैया जरा मुझे भी तो बता कि मैं कौन हूँ। सखियाँ ज्ञान भक्त है, ज्ञानी है, सुपरमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती है। वे तो कहने लगी हम आपको जानती हैं और जानकार ही प्रेम करती है। ना खलो गोपिका नंदनो भवान खिल देना, मंत्रात्मक विघन सार्थितो विश्वगुप्ते सगोजेयवान शाश्वताम कुले। आप सभी के हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण है। समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षी भूत हैं। कन्हैया क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपी एकांत हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान है कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तिष्क पर रखिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इसके पहले तो श्लोक प्रभु के महात्म का वर्णन है। भगवान महान समर्थ अप्रतिम प्रभावी हैं, ऐसा प्रतीत होने पर हृदय उनकी शरण याचना करे, यह स्वाभाविक है। यूँ शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हुई शरण याचना करती है कि जिससे सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं इतनी सारी सखियों में से मैं किस किस के मस्तक पर हाथ रखूं? समय भी तो बहुत लगेगा, तो मैं पहले मेरे दूसरे भक्तों के काम निपटा दूं, फिर तुम सबको स्पर्श लाभ दूंगा। गोपी बोल रही है नहीं कहना, उनका काम बाद में कर लेना, पहले हम ही पर कृपा कर। हम तेरी हैं, तू हमारा है, तुझ पर सबसे पहला अधिकार हमारा ही है। तू ब्रज जनार्दन है, ब्रजवासी के दुखों का नाश करता है। अन्य भक्त तो ब्रजवासी नहीं है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में निहारा करेंगे। कन्हैया 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 हम ही गांव के वासी है, सो तुझ पर पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार ही तो हम ब्रजवासियों को उद्धार के लिए हुआ है। ब्रज भक्त कैसे मिलेंगे?
क्या गोकुल मथुरा वृंदावन में रहने वाले को ही नहीं ऐसा नहीं माना जा सकता है। जो निसाधन भक्त हैं वही ब्रज भक्त हैं। साधन करते हुए साधन से कभी तृप्त न होना ही निसाधनता है। ऐसी भक्ति करने वाला हर कोई ब्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जितने हैं और साधन अल्प, सभी पाप कैसे जल पाएंगे। भगवत कृपा से ही पाप जल सकते हैं। ऐसी नम्रता आनी चाहिए। सभी प्रकार के साधन करते हुए भी अपने को निसाधन मानने वाला जीव ब्रज भक्त है। दीन हृदय को ही ब्रज भक्त, दीन हृदय ही ब्रज भक्त है। कन्हैया तेरे और भक्त तो कुछ ना कुछ साधन करते ही होंगे। वे तो योगी ज्ञानी और कर्मनिष्ठ होंगे। उनको तो किसी न किसी साधन का अवलंबन है। और हम तो निरालंबा है। हम तो तेरे ही सहारे हैं। हम तो गांव की अनपढ़ गोपिया हैं। तू ही हमारा आधार है। जीव निराधार बन जाता है, अतः वह भगवान को पा नहीं सकता। गोपियाँ तो ध्यान आदि सब कुछ करते रहने पर भी मानती हैं कि वे कुछ भी नहीं कर रही हैं। गोपियाँ मान रही हैं कि वे कुछ ही नहीं कर रही हैं, कर पाती। ऐसी भावना रखने वाला ही ब्रज भक्त है। साधन की अकड़ रखने वाला भक्त ब्रजवासी हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया, हम तो यह भी नहीं जानती कि ध्यान किस प्रकार किया जाता है। हमारा गांव भी अनपढ़ अबला तेरी शरण में आई है। हम गांव की अनपढ़ अबला तेरी शरण में, हम निसाधन है। तुम पर पहला अधिकार हमारा है। सभी साधन करने पर भी जिसे साधन का अभिमान ना हो वही निसाधन भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है। सो सत्कर्म और साधन की पूर्णाहुति में मंत्र बोला जाता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरा, यदि पूजदम मया जो परिपूर्ण तदस्त में। साधन करो किंतु हृदय से नम्र बनो। उज्जत जीव कृष्ण को पसंद नहीं करता। मैं तो निरभिमानी हूँ ऐसा मानना है, कहना भी अभिमान है। जब हृदय नम्र बनता है तब कहीं भगवान के दर्शन होते हैं। तेरा अवतार ब्रज भक्तों के लिए ही है। तो तेरा परम सुंदर सांवला मुख कमल हमें दिखा। जल रुहावनम चारु दर्शय, मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी। अंतरंग के संयोग और बहिरंग के वियोग की यह बात है, अतः शीघ्र प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं। ऐसा भास है। गोपिया, हे काम विनाशक, अपनी सभी कामनाएं तू नष्ट कर सकता है। नाक्रंजी हृदय अपने काम का नाश करो। गोपियाँ काम सुख की नहीं, काम नाश की इच्छा करती है। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है। आपका हाथ अपने मस्तक भरते ही अपनी बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाएगी। अपने चरण हमारे हृदय और मस्तक पर पधराइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण जी कहते, क्या मेरे चरण इतने सुलभ हैं कि हर किसी हृदय पर पधराता फिरूं। गोपियाँ कहती हैं, तेरे चरण गायों के लिए सुलभ हैं, तो क्या हमें भी उनका लाभ न मिल पाएगा। हम तो गायों से भी अधिक दीन बनकर आई हैं। तेरे चरण तो चरानुग हैं। गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ हैं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए तेरे चरण दुर्लभ। भगवान कहते, क्या मुझे गोपाल मानते हो। गोपिया, नहीं, तुम तो श्री निकेतन हो। तुम्हारे चरणों की लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप है। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती हैं। श्री कृष्ण जी कहते, मैं अपने चरण तुम्हारे हृदय में पधराने के लिए तैयार तो हूँ, किंतु एक डर भी है मुझे। तुम्हारे अभिमान से विषैले हृदय पर मैं चरण पधराऊँ तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाए तो। गोपिया कहती है, आप जो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हैं। आप जो फणार्पित विशेले कालिया नाग के मस्तिष्क पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हैं। कालिया नाग का बिस्कुट
असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विषाप वो क्या कर पाएगा। और अगर हमारे हृदय विषीले हों भी फिर भी तुम्हारे चरणों से अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को मिटा देने वाले हैं। प्रणत देहिनाम पापाब्द दर्शनम प्रणदेहिनाम पापातर सनम। गोपियाँ विनती करती हैं, हे नाथ अपने अधरामत का पान करा कर हमें जीवन दान दो। अधर सी धुना नारायणस्व। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जी रहे हो फिर भी कैसा जीवन दान मांग रहे हो। तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम के वियोग के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तनु परिहर रघुवर बिरहे राव गए सुर धाम। दशरथ जी का राम प्रेम हार्दिक था तो राम का विरह होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। यही है सच्चा प्रेम। मेरे वियोग में तुम जी रही हो, मुझसे बातें भी कर रही हो, तुम्हारे प्राण चले नहीं गए हैं। सो मुझे लगता है तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ जी की भांति प्राणों का त्याग किया होता। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियाँ आर्त स्वर से गाने लगी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्प कलमसापहम शिवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणती ते भूवृदा जनः। गोपी क्या कह रहे हो तुम। हमारे प्राण तो जा ही रहे थे किंतु तुम्हारे कथा अमृतपान के लोभ से अब तक रुके हुए हैं। तुम्हारा कथा में तो नाम अमृत होने रोके हुए है। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था, उस वचन के पूरे होने की आस में हम जी रही हैं। वैष्णव तो जीवन को अंतिम सांस तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वर मया जो परिपूर्ण तिरस्व में यदक्षर पदवत मात्राहीनम तुयत भवेद तत्सर्वप्रसीद परमेश्वरा। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूजपा डोंगरी जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, धर्म की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जय जय सीताराम।